नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी बात जो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का, अपनी सच्चाई का हिस्सा बनाने पर जोर देती है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल चैलेंज के साथ। यही वो लाइन है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई में उतरते हैं। इस पूरे आइडिया को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है। और वो है एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसे ओरिजिनल टेक्स्ट में सहज पवित्रता कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर पवित्रता या शुद्धता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ गलत नहीं करना है, नहीं, बल्कि इसे एक ऐसी फाउंडेशनल पावर, एक ऐसी बुनियादी शक्ति बताया गया है जिसके आधार पर बाकी सब कुछ पाया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है। इसके लक्षण बहुत प्रैक्टिकल हैं। जैसे जो इंसान उस अवस्था में है वो हमेशा खुश रहेगा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होगी। और सबसे बड़ी बात, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसे परेशान नहीं कर पाएगी, बल्कि एक कार्टून शो की तरह लगेगी। अच्छा, तो ये तो हुई आदर्श स्थिति। लेकिन अब आते हैं असलियत पर, उस स्ट्रगल पर, उस संघर्ष पर जिसे ये बातें हाईलाइट करती हैं। और वो है हमारी आइडियल स्टेट और हमारी असलियत के बीच का गैप। और ये गैप एक बहुत ही सीधे से सवाल में सामने आ जाता है कभी कभी, कि सदा मतलब क्या हम हमेशा उस अच्छी अवस्था में रहते हैं या बस कभी कभी। ये सवाल असल में हम सबकी कहानी है ना। किसी भी अच्छी चीज में कंसिस्टेंट रहना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये जो हम देख रहे हैं, ये इसी टेंशन को, इसी खिंचाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है सदा, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा स्वभाव होना चाहिए, और दूसरी तरफ है कभी कभी, जो हमारी हकीकत बन गई है। तो पूरी की पूरी जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो इसी कभी कभी को सदा में बदलने का सफर है। तो ठीक है, ये गैप है, ये फासला है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्यों? आखिर इसकी जड़ क्या है? चलिए देखते हैं इसका कारण क्या बताया गया है। और वजह बहुत ही कमाल की है। कहा गया है कि समस्या वरदानों की कमी नहीं है, मतलब नॉलेज की या ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम उस वरदान को, उस ज्ञान को फलीभूत नहीं कर पा रहे, मतलब उसे इस्तेमाल में लाकर उसका फल नहीं निकाल पा रहे। इसे एक बीज के मेटाफोर से बहुत अच्छे से समझाया गया है। सोचिए, वरदान या ज्ञान एक बीज की तरह है। अब बीज मिल तो गया, लेकिन अगर उसे जमीन में बोया नहीं, उसे कर्म का पानी नहीं दिया, तो वो फल कैसे देगा? बस यही हो रहा है, बीज है पर वो पेड़ नहीं बन पा रहा। तो पॉइंट ये है कि अब हमें कारणों को खत्म करना है। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इन सब बहानों को छोड़कर खुद ही समाधान स्वरूप बनना है। वी हैव टू बिकम दिस सोल्यूशन। और यही हमें लेकर आता है उस मेन सोल्यूशन पर, उस मुख्य समाधान पर जो इन बातों में बताया गया है। और वो है अनुभव की अथॉरिटी बनना। अब अनुभव की अथॉरिटी का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि अनुभव इतना गहरा हो, इतना पक्का हो कि वो हमारी अपनी शक्ति बन जाए। एक ऐसी अथॉरिटी जो माया की अथॉरिटी से भी ज्यादा पावरफुल हो, जहां ज्ञान सिर्फ दिमाग में न रहे, बल्कि हमारे हर काम में नेचुरली दिखाई दे। और इस अथॉरिटी को हमें 4 मेन सब्जेक्ट्स में हासिल करना है। पहला, ज्ञानी बनना, मतलब हर काम में लाइट और माइट हो। दूसरा, योगी, यानी सोच और कर्म अपने आप ऊंचे हो। तीसरा, धारणा स्वरूप, मतलब सारे गुण हमारे कर्मों में खुद ब खुद आ जाएं। और चौथा, सेवाधारी, जहां सेवा भी नेचुरल और सक्सेसफुल हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आने वाली है वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक तात्कालिकता की भावना पैदा करती है। मतलब ये सब करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आज के समय को अचानक की सीजन कहा गया है। इसका मतलब है कि ये अचानक होने वाली घटनाओं का दौर है। हम सब देख ही रहे हैं कि दुनिया में कितनी तेजी से अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ रहे हैं। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है। और इसीलिए ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। अचानक की घंटी और तेज बज रही है, क्या हम सदा तैयार हैं? ये सवाल हम सबको अपनी तैयारी को चेक करने के लिए एक चैलेंज देता है।
और अब आते हैं क्लाइमैक्स पर, जहां इन सारी बातों को एक साथ जोड़ा गया है। यहाँ बात होती है अपने लक्ष्य और अपने कर्म को एक करने की, उस आखिरी गैप को भरने की। असल बदलाव, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब हमारा लक्ष्य और हमारे लक्षण एक हो जाए। मतलब जो हम बनना चाहते हैं और जो हम असल में हैं, उन दोनों में कोई फर्क न रहे, हमारी करनी और कथनी एक हो जाए। और आखिर में एक ये लाइन जो पूरी बात का सार है, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। कितनी गहरी बात है। असली स्टेबिलिटी, असली शांति सिर्फ जानकारी से नहीं, बल्कि अपने ही अनुभव की सीट पर मजबूती से बैठने से मिलती है। यही है सबसे बड़ा टेक अवे।